बूढ़े बुजुर्गों को महत्व देना चाहिए, ये सुंदरकांड शिक्षा दे रहा है। बूढ़े बुजुर्गों को महत्व देना चाहिए। अच्छा, ये प्रेरणा किसने दी है? हनुमान जी ने दी है। स्वयं हनुमान जी ने ये प्रेरणा दी है और किसी साधारण ने नहीं, हनुमान जी ने। क्योंकि हनुमान जी से बड़ा ना कोई बलवान है, ना कोई विद्वान है और ना कोई धनवान है। लेकिन हनुमान जी महाराज सुंदरकांड की शुरुआत में क्या शिक्षा दे रहे हैं? इसलिए सुंदरकांड की शुरुआत एक चौपाई से हो रही है। वो अर्धाली क्या है? पहली अर्धाली है, जामवंत के बचन सुहाए। पहली अर्धाली है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत कौन है? हनुमंत कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति बूढ़ा। जहां बुढ़ापे में अति लग जाए समझ लेना अति बूढ़ा मानी वयोवृद्ध, उसको कहते हैं वयोवृद्ध। अति बूढ़े हैं, बूढ़े नहीं अति बूढ़े। हनुमान जी कौन है? अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम। अच्छा, बल जो है नौजवान के पास होता है कि नहीं? नौजवान के पास बल होता है। प्रमाण मिल रहा है सुंदरकांड में, अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम है। और जामवंत जी का प्रमाण मिल रहा है सुंदरकांड में। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा। लेकिन विचार करना, यहां बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है? सुंदरकांड में बोले बूढ़ा बोल रहा है, अति बूढ़ा। जामवंत के बचन सुहाए, और सुन कौन रहे हैं? सुन हनुमंत हृदय अति भाई। सीधी सी बात यह है कि बूढ़ों की बात सुनो, अगर कुछ बोले तो सुनो। वो आजकल बड़ी समस्या है। अगर बूढ़े के बगल में नौजवान को लिटा दो रात्रि में और बूढ़ा कहे कि एक गिलास पानी दे दे भैया, भन कहने लगे महाराज जी, बूढ़ा व्यक्ति उम्र में तो बूढ़ा है, लेकिन अगर वो सही अपने दिमाग से कोई सलाह नहीं दे पा रहा है तो हम क्या करें उस समय? देखिए, उसका भी तर्क अपनी जगह ठीक ही है। बहुत बढ़िया बात है, सुनते जाओ। सुंदरकांड आ गया ना, इसलिए सुंदरकांड में तो बहुत रहस्य है। उसने कहा कि यदि कोई बूढ़ा आदमी, अगर उसका दिमाग ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है और वो समाधान सही नहीं दे पा रहा है, तो हमें क्या मानना चाहिए? मैंने कहा सुनो, बूढ़े व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। अच्छा, वो कुछ भी बोल रहा है तो तुम्हें सुनने में क्या दिक्कत है? भाई सुन तो लो, सुनने में क्या दिक्कत है तुम्हें? भाई ठीक है, तुम्हारा विवेक क्या कह रहा है, तुम बुद्धिमान हो। जैसे जामवंत जी ने जो कहा, हनुमान जी ने सुना, लेकिन उससे ज्यादा किया है हनुमान जी ने। क्योंकि जो भी हनुमान जी के सामने चुनौती आई, परिस्थिति आई, हनुमान जी वैसा समाधान करते गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी ने ये कह दिया हो कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, अब हम जा रहे हैं। अपने दिमाग से देता रहेगा कि कम से कम प्रेम से दो शब्द बोल करके गया, दिन भर बैठा बैठा तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग जो है घर के देवता हैं, समझ गए हो कि नहीं? ये मूर्तियां हैं, मूर्तियां। मूर्तियों का प्रभाव बड़ा होता है, लेकिन मूर्ति बोलती नहीं है। बोलो भाई, मूर्ति का प्रभाव बहुत बड़ा हो। कुछ मिल जाएगा तुम्हें, मूर्ति से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए घर के जितने भी बुजुर्ग हैं
उनको देवता माना करो, उनको देवता मान करके उनको प्रणाम किया करो। और जो ग्रंथ कहें और जो संत कहें, उन संत और ग्रंथ के बताए हुए मार्ग पर तुम चलने की कोशिश किया करो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इतना करो। बूढ़े ने कहा है, एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। क्या? इतना संकेत, इतना बड़ा संकेत मिल गया हनुमान जी को कि इतना करो तात तुम जाइए। अच्छा, इतना में कितना करूं? बोले सीता ही देख कहूं शुद्धि आई। स्पष्टीकरण हो गया। इतना ही करना है कि सीता जी को देख करके सीता जी की सुध प्रभु राम को सुना देना है, बस इतना ही करना है। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने जितना जामवंत जी ने कहा उतना ही किया क्या? परिस्थिति जैसी आती गई उसके अनुसार सीता जी की सुध तो प्रभु राम को सुनाई ही है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जो भी परिस्थिति आती गई, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, विवेक से डिसीजन लेते गए, निर्णय लेते गए और समस्या का समाधान करते गए। बुद्धि इसलिए होती है, साथ में रहती है कि कोई भी समस्या आवे तो बुद्धि से निर्णय लो, बुद्धि से ही उसका समाधान कर। बुद्धि कह रही है कि आने दो, आने दो, आने दो, कुश्ती लड़ो, लड़ो कुश्ती। कह रही है कि आने दो, आने दो, आने दो, कुश्ती लड़ो, लड़ो कुश्ती। जिंदगी भर का काजू किशमिश 2 सेकंड में गायब हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास, केवल गरुड़ पुराण बचेगा। क्यों? क्या बचेगा? केवल गरुड़ पुराण बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धि को भी जागृत करना है। ये सुसुप्ति अवस्था वाली बुद्धि है, क्योंकि सोई हुई अवस्था में दिमाग काम नहीं करता है। क्यों भाई? व्यक्ति सो जावे तो फिर दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि बुद्धि सो गई। जागृत होना चाहिए बुद्धि। बुद्धि जागृत कैसे होगी? ये ग्रंथ, संत, सत्संग यही करते हैं कि बुद्धि को जागृत करते रहते हैं। आपका विवेक जो है जागृत अवस्था में रहेगा, और जागृत अवस्था में रहेगा तो आपकी बुद्धि से आपके द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा। जी महाराज ने कहा कि बस आप जो कह रहे हैं, आप तो आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। और सुंदर कांड का प्रमाण है, यही कही नाय सवन कहूँ माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। अच्छा, सवन कहूँ माथा का मतलब है आशीर्वाद। सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? आशीर्वाद। यही कही नाय सवन कहूँ माथा, और चले हरस ही धर रघुनाथा। बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। बार बार रघुवीर, जैसे ही रघुवीर का स्मरण किया तो भगवान बोल पड़े। बड़ा अच्छा भाव है इसमें, सुंदरकांड में ही है ये। बोल पड़े भगवान, क्या बोले? बार बार रघुवीर समारी, बार बार भगवान का स्मरण किया। लगा ही चुके हैं, और सीता का क्या पता लगाना? गीधराज जटायु ने मुझे बता दिया, ले दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। और जटायु जी के बड़े भाई संपाति ने भी हनुमान जी को, जामवंत जी को, सभी वानरों को बता दिया कि अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई। अब क्लियर पता हो गया। जटायु ने कहा था कि लंका में ले गया, लंका का राजा रावण लंका ले गया है सीता को। और जटायु के बड़े भाई संपाति ने कहा लंका में भी अशोक वाटिका में बैठी हूं। इतना क्लियर पता लग गया। भगवान बोले ये सारा का सारा पता लग चुका है। हनुमान जी बोले तो पता तो उन्हीं का लगाने जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, सीता मिलेंगी
और सीता का पता भी मिल जाएगा, वैसे भी पता लग गया है। लेकिन सीता का पता लगाने के बाद क्या तुम्हें विश्वास है कि राम को विजय मिल जाएगी? नहीं, सीता का पता लग जाएगा, इसका तात्पर्य विजय से नहीं है। हनुमान जी बोले तो विजय से तात्पर्य किसका है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु राम ने कहा कि रावण मजबूत है, रावण को साधारण मत समझना। राम भी आज उन शक्तियों के बारे में सोचता है तो राम के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए कितनी बड़ी बात चल रही है, ये चर्चा राम जी में और हनुमान जी में चल रही है, क्योंकि बार बार रघुवीर समारी, बार बार भगवान का चिंतन किया तो भगवान स्वयं बोल पड़े हैं हनुमान जी से और बातचीत हो रही है। सुंदरकांड का भाव बता रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है सुंदरकांड, साधारण नहीं है। बार बार रघुवीर समारी, उत्तर के पवन तनय बल भारी। भगवान ने कहा कि हनुमान, रावण के पास जो महाशक्तियां हैं वो 3 महाशक्तियां हैं और वो 3 महाशक्तियां राम के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कहा कौन कौन है वो? 3 महाशक्तियां कौन कौन है? भगवान राम ने कहा एक तो रावण के पास बहुत बड़ी तपस्विनी है जिसका नाम है सुलोचना। वो तप कर रही है, ग्रहण नहीं किया है। इसका मतलब है कि पति और उसकी रक्षा सुलोचना करेगी, उसका पातिव्रत धर्म करेगा, बाल बांका नहीं भी। मेघनाथ की रक्षा कौन करेगा? पातिव्रत धर्म करेगा सुलोचना का, क्योंकि वो पति है मेघनाथ का। दूसरी ताकत है मेघनाथ, दूसरी ताकत है मेघनाथ। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये हो गया वीर, अब भजन कम बढ़ रहा है, वजन ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि भजन करते ही नहीं, भोजन, भोजन से वजन बढ़ रहा है शरीर का। नहीं नहीं, भजन बढ़ाओ, वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ। और उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे वजन भी घटाते जाओ, भोजन भी कम करते जाओ, भजन को बढ़ाते जाओ। देखो फिर आनंद, आनंद ही आनंद है। हनुमान जी ने कहा आपको भजन बढ़ेगा। भगवान ने कहा लेकिन विचार की बात तो यह है कि 3 महाशक्तियां ही तो तुमने गिनाई हैं, राम के पास भी तो 3 ही हैं और रावण के पास 3 है। इसका मतलब है कि 3 बराबर हैं, आमना सामना होगा तो 3 मत हैं, 3। और राम जी एक की तलाश में है कि संत विभीषण मुझे मिल जाए, संत विभीषण मिल जाए। प्यारे, अगर एक मत का ही मैटर है, पूरी ताकत लगा रहा है रावण की सीता जो है मुझे मिल जाए। आ तो गई है सीता जी, लेकिन चैलेंज कर दिया उन्होंने कि खबरदार मेरी ओर देखना भी नहीं, तू ले आया है ना, मैं आ गई हूं। लेकिन जब तक तेरा शरीर छलनी छलनी नहीं हो जाएगा और कुल खानदान के सहित तू लंका से हमेशा हमेशा के लिए विदा नहीं हो जाएगा, तब तक मैं ना फल ग्रहण करूंगी ना जल ग्रहण करूंगी, मेरी प्रतिज्ञा है। सीता जी ने 14 महीना ना तो फल ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया, बिना फल और जल के रही, निराहार 14 महीने रही। बोलो भाई। और रावण ने पूरी कोशिश करी कि सीता मिल जाए, एक मत
मिल जाता रावण को तो बोलो भाई राम जी पराजित हो जाते कि नहीं हो जाते। लेकिन नहीं नहीं, दोनों ही मत राम के ही हैं। सीता भी राम की हैं और विभीषण भी राम के हैं। बोलो है कि नहीं? दोनों ही लंका में हैं। याद रखना, दोनों ही लंका में हैं, लेकिन दो मत रावण के हैं ही नहीं। रावण भ्रम में है, न सीता रावण की है और न विभीषण रावण का है। ये दोनों बोलो किसके हैं? राम के हैं, राम के हैं। लेकिन इन्हें समस्या ये है कि राम जी तक कौन लावे। देखो भाई एक बात बताएं, दुष्टों के बीच में तुम्हारा बोट फंसा हो तो लाने वाला भी तो हिम्मती होना चाहिए। क्यों भाई? हैं कि कौन लावे दुष्टों के बीच से? हनुमान जी ने कहा कि आप आज्ञा करो। भगवान ने कहा कि ना तो मेघनाथ की मुझे जरूरत है, ना सुलोचना की मुझे जरूरत है, मुझे तो केवल विभीषण की जरूरत है। विभीषण मुझे मिल जाए। अगर विभीषण मुझे मिल गया तो राम को एक मत अधिक मिल जाएगा और राम विजयी हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा वैसे तो मेरा मूड था कि तीनों बोट ले आवे, तीनों, लेकिन अब आपने कह दिया है तो अब हमें आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं विभीषण जी को ले आऊंगा, लेकिन एक बात सुनना और समझना, दबाव नहीं बनाना, दबाव नहीं बनाना है। कभी भी किसी भी साधु पर दबाव बना के नहीं लाना चाहिए कि दबाव बनाओ ले आओ, क्योंकि साधु स्वतंत्र होता है। अच्छा बोलो, मतदाता भी स्वतंत्र ही होता है कि नहीं? स्वतंत्र भारत में मत देने वाला स्वतंत्र, जो राम को सहज में ही स्वीकार कर ले और राम के प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, तब राम स्वीकार करता है। पहले विभीषण की श्रद्धा देखना, विभीषण की इच्छा देखना क्या है। अगर उसकी इच्छा और मेरे प्रति अगर उसकी श्रद्धा है तो बस तुम जरूर मेरे तक लाना विभीषण को। हनुमान जी बोले ठीक है, अब आपने आदेश दे दिया, मैं जा रहा हूं। अब हनुमान जी गए सुंदरकांड की कथा। देखो भाई थोड़ा सा हवाई सर्वे करना ही पड़ेगा। चलो, तो भगवान शंकर ले आए पार्वती को स्मशान पर। कैलाश में अच्छा नहीं लगता तो मरघट में, ये भी हमारा घर है। पार्वती जी ने कहा आपके घर बड़े विचित्र हैं। भगवान शंकर बोले हाँ हमारे तो यही घर हैं। अगर तुम्हें घर की अपने बाप को भेज देती कि घर देख के आओ, भेजा किसी ने बाबा को भेज दिया नारद जी को, और नारद जी आए तो नारद तो संत हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। उन्होंने तो मुझे देखा, घर देखा ही नहीं, मुझे देखा। और घर यही है, दो ही घर हैं, या तो कैलाश पर रहो या मरघट पर रहो। पार्वती जी ने कहा आप जहां रखोगे तहां रहेंगे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक बहुत सुंदर नगर हो और बहुत सुंदर महल हो उसमें। शंकर जी ने कहा ये छोटी सी बात है, चलो तुम ज्यादा कह रही हो तो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन शंकर जी की इच्छा थी, पार्वती की इच्छा भले ही थी कि नगर सुंदर हो, बहुत अच्छा महल हो। शंकर जी की यही इच्छा थी कि भले ही अच्छा बन जाएगा, लेकिन रह नहीं पाएंगी उसमें। रहना पड़ेगा कैलाश के शिखर पे ही रहना पड़ेगा, कैलाश पर्वत पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन भैया बहुत सुंदर बन गई लंका, गजब की बनी। तो बहू बोली महाराज कढ़ी मैं बनाना जानती हूँ, अगर आदेश दें तो मैं कल कढ़ी खिलाऊं। हमने कहा बनाए, कोई भी बनाए, अच्छा बनाए तो जरूर, उसमें क्या दिक्कत, इसमें सास बहू की बात थोड़ी है। क्यों भाई, कार्य में विशेषज्ञ है तो भले ही बहू के स्थान पर बैठी हो, बहू के पद पर बैठी हो, लेकिन अच्छी है तो अच्छी है। मैंने कहा तू कढ़ी बना, आदेश मिल गया। वाकई उसने बहुत सुंदर पीताम्बरी, हमारे यहाँ साधुओं में पीताम्बरी कहते हैं, तुम लोग कढ़ी कहते हो, हैं? हम लोग कहते हैं पीताम्बरी। हैं? साधु संत लोग जिस दिन हम लोगों के यहाँ विदाई होती है ना, विदाई, तो उस समय कहते हैं संत के कड़ी बनवाओ पीताम्बरी। क्यों? बोले कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो टेशन की।
ये साधुओं के भाई अपने आनंद के वाक्य हैं, समझ गए हो कि नहीं? हम लोग आनंद लेते रहते हैं साधु संत। तो कड़ी की बड़ी विशेषता है, पीताम्बरी सिद्ध हुई साहब, बहुत अच्छा लगा। तो विशेषज्ञ कौन है? रावण था। शंकर जी ने कहा कि नहीं, गुरु शिष्य की बात नहीं, तू ही कराएगा ये पूजन, और तू ही गृह प्रवेश, नगर प्रवेश का मुहूर्त सुंदर बता और उसमें विधिवत पूजन करा। रावण आ गया। शंकर जी की खुद इच्छा थी रावण को बुलाने की, प्रेरणा दी। अच्छा, एक बात आपको और बता दें, रावण अगर लंका नहीं पाता तो अभिमानी नहीं बनता। आपको सत्य बता रहा हूं, अभिमानी नहीं बनता। लंका पाने के बाद अभिमान बढ़े। अभिमानी तो था लेकिन महाअभिमानी बन गया लंका को पाकर के। अभिमानी तो था। तो शंकर जी ने कहा कि अभिमानी हो गया है, इसके पास ज्ञान का अभिमान है, इसके पास तप का अभिमान है। तपस्या बहुत की थी रावण ने, बहुत तपस्या की रावण ने। इसके पास तप का अभिमान हो गया, ज्ञान का भी अभिमान हो गया इसके पास, और बल का भी अभिमान हो गया है। अब धन का अभिमान और आ जावे। क्या आ जावे? धन का अभिमान हो जावे। तो हम यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से अभिमान के कारण ये मरेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मरे तो प्रभु राम के हाथों से मरे, कम से कम राम के हाथों से मरेगा तो कुछ ना कुछ तो इसका लाभ हो ही जाएगा, इसका कल्याण हो ही जाएगा। राम के हाथ से मरे तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा सही बताओ, ऐसा कल्याण हुआ कि हर दशहरा के दिन राम ही को आना पड़ता है रावण मारने के लिए। बोलो, आना पड़ता हर दशहरा को, राम ही को आना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार राम ने मार दिया अब कोई और मारे ना, हर दशहरा के दिन श्री राम को ही आना पड़ता है रावण को मारने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, राम जब आते हैं रावण को मारने के लिए तो हमारे यहाँ विजय दशहरा होता है। क्या होता है? विजय दशहरा होता है। और सनातन धर्म में विजयादशमी सबसे बड़ी विजय की दशमी मानी जाती है सनातन में, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण दशमी विजय की दशमी मानी जाती है। मन हो मांग ले। रावण ने कहा मन की दक्षिणा। रावण बोला सबसे अच्छा हमें यही लंका नगर लग रहा है, अगर देना है तो मन की दक्षिणा जो है इसी को दे दो, इसी को दे दो। तो बड़े बड़े नाथ महलों में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कैलाश के खुले आसमान पर बैठा हूं पार्वती, इसके बाद भी विश्वनाथ हूं। संसार में तमाम माताएं होंगी, लेकिन तुम जगत जननी का सम्मान प्राप्त करोगी। तुम्हें सारी दुनिया जगत जननी कहेगी। क्या कहेगी? जगत जननी, जगत की माता हो। बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही उपलब्धि है। रावण के लिए लंका नहीं बनी थी, शिव जी के लिए बनी थी। तो ज्यादा मंदिर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई, नक्शे में क्या होंगे? मंदिर। लेकिन रावण ने राक्षसों को बिठा दिया और मूर्तियों के बारे में कह दिया कि इनको बैठा रहने दो, कोई पूजा नहीं करेगा, रोने दो इनको। मूर्तियां रो रही हैं, राक्षस सो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बहुत ही खराब दशा है लंका की। मंदिर में इसलिए जा रहे हैं हनुमान जी क्योंकि मंदिर में ही तो साधु रहते हैं, संत कहाँ मिलते हैं? बोलो, मंदिर में, आश्रमों में। लेकिन वहां तो देखे जाता अगणित योद्धा, बड़े बड़े दुराधर्ष आताताई राक्षस लेटे हुए। हनुमान जी ने कहा बड़ी खराब दुर्दशा है, लेकिन जिसे तलाश रहे वो नहीं मिल रहा है। कौन? बोले विभीषण नहीं मिल रहा है। विभीषण मिले उसकी तलाश है। आपको एक बात बताऊं कि विभीषण जिस मंदिर की पूजा करता है, रावण ने वहां प्रतिबंध बिल्कुल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया प्रतिबंध? क्योंकि विभीषण नृसिंह भगवान की पूजा करता है। भगवान को तुम संभालना, और तुम ही संभाल सकते हो, इसलिए पूजा में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, संभालो। अच्छा, हनुमान जी भी लंका में गए तो लंक ही चले सुमिर नरहरि। नरहरि कहते हैं नृसिंह भगवान को।
हनुमान जी ने कहा संत कहाँ रहता है? संत समझ में ही नहीं आ रहा विभीषण, लगता है कि चला तो नहीं गया, आतंक से भयभीत होकर के भाग गया हो। लेकिन नहीं, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बस समझ गए हनुमान जी, यहां निश्चित रूप से विभीषण जैसे संत ही रहते होंगे, विभीषण जैसे संत होंगे अवश्य, क्योंकि हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। दूसरा जो भवन की थी ना जहां विभीषण सो रहा था, वो दीवाल राम 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 दीवाल बोल रही थी, दीवाल से आवाज आ रही थी। सोचो जरा कितनी निष्ठ हो गया कि नहीं। जिसकी तलाश में कर रहा था आज वो मिल गया है। मन आज तेरा कार्य पूरा हो गया। भी नहीं, मन कहता है जब संत आपकी बात मान जाए तब। अभी तो अंदर है वो, मानता है कि नहीं मानता है, मिलो उसने इनकार कर दिया तब क्या करोगे। मन कहता है नहीं नहीं, बात मान जावे संत तब मैं प्रसन्न होऊंगा। कौन आया? विभीषण जी तुरंत ही उठ के आए अंदर से बाहर। जैसे ही अंदर से बाहर आए, बहुत ही बढ़िया बात है, सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। विभीषण जी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो नेत्रों से प्रेम आंसू छलक पड़े। हनुमान जी ने कहा ये आंसू क्यों निकाल रहे हो? विभीषण जी ने कहा ये प्रेम के आंसू हैं। वो आपको देख करके मेरे प्रेम के आंसू निकले। मुझ में क्या ऐसी विशेषता है? कहा विशेषता यही है। और जैसे ही चरण पकड़ने की कोशिश की, हनुमान जी ने रोका, नहीं नहीं, मैं सत्य कहता हूं, मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। तो फिर विभीषण जी ने कहा आप राम नहीं हैं तो राम के दास हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रियस होई। दासानुदास हूं, मतलब सीधी सी बात है, आप राम के दास हैं, मैं आपका दास हूं। ये है दीनता की पराकाष्ठा, समझ गए हो ना? ये दैन्यता की पराकाष्ठा है प्यारे। इसलिए मान करे वो अभिमान होता है, वो जो सबका सम्मान करे वो हनुमान होता है। बन सके तो सम्मान करो और नहीं तो अपमान तो करो ही नहीं करना चाहिए। आइए मेरी बात को सुनिए। विभीषण जी ने कहा कि इस भाषा का प्रयोग साधारण नहीं कर सकता है। पहले आप ये बताओ, आपको प्रभु राम ने ही भेजा है ना? हनुमान जी बोले भेजा तो प्रभु राम ने ही। विभीषण जी बोले जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। इसका मतलब है कि मेरे ऊपर कृपा कर दी है रघुनाथ जी ने, इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि आज मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि प्रभु राम ने मेरे पास आपको भेजा है। इसलिए क्या आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर सकते हैं कि जहां श्री राम के पास से आप आए हैं, आप मुझे वहीं पहुंचा दीजिए और राम से मिला दीजिए। बस मैं यही तो तलाश कर रहा था। हनुमान जी बोले काम बन गया, बन गया, बन गया। रास्ते से चल के मैं आया हूं, लेकिन अब वो रास्ता मैं पहचान नहीं पाऊंगा। क्यों? भुलक्कड़ हो क्या? जल्दी भूल जाते हो हैं?
जल्दी भूल जाते हो। एक तालाब था, बरसात का मटमैला पानी भरा था उसमें। हमारा एक ड्राइवर था, अब तो वो दुनिया से चला गया। जब वो आया मेरे पास में और थोड़ा ज्यादा बूढ़ा हुआ, आंखें वैसी हुई, तो तालाब में पानी मटमैला भरा हुआ था बरसात का। वो गाड़ी उधर ही ले जाए। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो? बोले नई नई सड़क डली है अभी महाराज। हमने कहा रुक जा उतर जा भैया, तुझे मटमैला तालाब का भरा हुआ पानी नई सड़क लग रही। अगर मैं टोकता नहीं, विश्वास में बैठा रहता, तो आज मैं कथा नहीं कहता। क्योंकि बड़ा गहरा तालाब था, वो भारी भरा हुआ बरसाती पानी भरा था उसमें। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ले आप तो सीता जी, लेकिन हमें सीता जी नहीं मिली है। आपको मिल गई, हमें राम जी मिल गए, आपको नहीं मिले। तो एक काम करो, मार्ग क्लियर हो जाएगा हमारे जाने का और तुम्हारे आने का, एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम मुझे सीता माता से मिला दो, हम तुम्हें प्रभु राम से मिला देंगे, दोनों का काम पूरा हो जाएगा। नहीं, अभी दोनों अधूरे ही हैं, दोनों अधूरे हैं। तुम मुझे सीता माता से मिला दो, हम तुम्हें प्रभु राम से मिला देंगे। विभीषण जी ने क्या कहा जानते हो? विभीषण जी ने कहा कि लगता है कि मार्ग आपके लिए तो शायद सुगम था, तब तो आप आ गए, लेकिन सीता जी तक पहुंचना, सीता माता तक पहुंचना, ये मार्ग बड़ा दुर्गम है। हनुमान जी बोले उर्गम दुर्गम से हम चिंता नहीं करते, तुम तो बता दो हमें, हम चले जाएंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि जहां रहती वहां तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन उनके पास नहीं पहुंच पाओगे। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, क्या बात है? विभीषण जी ने कहा बात यह है कि जिस वाटिका में रहती हैं वहां एक बोर्ड लगा हुआ है और रावण ने लगवाया है कि इस वाटिका में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा रावण के अलावा, महिलाएं ही जाएंगी, राक्षसियां, रावण के अलावा। ये वी शब्द है उसमें, रावण के अलावा, रावण जाएगा, रावण के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा, पुरुष प्रवेश नहीं करेगा, केवल राक्षसियां करेंगी। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, तो तुम कैसे जा पाओगे? हनुमान जी पहले ब्राह्मण बने थे, फिर बन गए बंदर। बोले बंदर तो जा सकता है, अब बंदर को जाने में क्या दिक्कत है? क्या ऐसा बोर्ड कोई रावण ने लगा रखा है तो हम बोर्ड वोर्ड फेंक देंगे सब? अच्छा, बंदर के लिए तो कोई प्रतिबंध है ही नहीं, जा सकता है वो, बगीचे में तो जा ही सकता है बंदर, उसका तो अधिकार है। विभीषण जी बोले अरे रूप भी बदल लेते हो, ये बंदर कैसे बन गए? बंदर कैसे बन गए? हनुमान जी बोले आप जैसे संत हैं कि नारद उन्हें श्राप दिया, उनके कारण बंदर बनना पड़ा। क्यों भाई बंदर बनना पड़ा? कपि आखिर तुम कीन हमारी, करें की सहाय तुम्हारी। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था कि बंदर मुझे बनाया, बंदर ही तुम्हें मिलेंगे और वही तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए हमें बंदर बनना पड़ा। कोई और ने नहीं बनाया है, एक साधु के श्राप ने ही बना दिया है बंदर। बंदर हूं नहीं, लेकिन बंदर बन गया हूं। अब बंदर बन गया हूं तो वो बन गया हूं। तो विभीषण जी ने कहा कि बंदर कब तक बने रहोगे? हनुमान जी ने कहा अब तो एक बार बन गया हूं तो बन गया हूं। अच्छा, बंदर से तो डर लगेगा। हनुमान जी बोले मैं ऐसा बंदर बना हूं कि मेरे पास जो जाएगा सबका डर समाप्त हो जाएगा, ऐसा बंदर बना हूं। ऐसा बंदर नहीं कि हमें देख के लोग डरें, बल्कि हमारे पास आकर के दुनिया का डर समाप्त हो जाएगा। बोलो ऐसे ही बंदर हैं कि नहीं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा,
और जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, ओ मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसलिए इस पर कोई चर्चा मत करो, सीधी सी बात, रास्ता बताओ। विभीषण जी ने कहा कि अब तो सफल हो जाओगे, लेकिन एक समस्या और पैदा हो गई अभी अभी। क्या पैदा हो गई समस्या? विभीषण जी ने कहा कि सीता जी सबसे ज्यादा बंदर से डरती हैं। बंदर से। जब शादी होके आई ना, अयोध्या आई, आप ही बता सकते हो उपाय, जाना तो है ही कि डायरेक्ट मत जाना। जिस वृक्ष के नीचे बैठी हैं उस वृक्ष की डाली पर बैठ जाना, पत्तों में छिप जाना। आपकी वाणी में जादू है। आपने वाणी से जो मुझे राम का नाम और राम की कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। उस कथा को सुनकर के मैं बहुत प्रभावित हुआ। जिंदगी में कभी ऐसी कथा ही नहीं सुनी, जिंदगी में ऐसी कथा नहीं सुनी। वाणी में बहुत चमत्कार है, वाणी विशारद हैं आप। इसलिए आप जिस तरह से कथा सुना करके मुझे प्रसन्न प्रभावित किए, सीता जी को भी आप कथा सुनाइएगा। और कथा सुनाएंगे आप तो इतनी प्रसन्न हो जाएंगे।